अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज के साथ हाजिर खिदमत। चीज़ें तब्दील हो रही हैं तेज़ी से और आखिरी बार चल रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर करने के। वैसे तो बहुत कुछ हो गया है और जो कहते थे कि रवायती सियासत हमने ख़त्म कर दी है और एक दूसरे को गिराने की सियासत और मिसाके पाक जमहूरियत के नाम पर जो मजाक किया गया है इन्होंने, और उस मिसाके जमहूरियत के पीछे। अच्छा चले पहले में प्रोग्राम पूरा सुन लीजिएगा, बेहतर है। प्रोग्राम को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ये मेरी आज टीम ने ख़ास तौर पर मुझे कहा है। और कमेंट्स भी पास ज़रूर दिया करें ताकि कोशिश करे मेरी टीम या मैं रिप्लाई कर सकूं। 90 की दिहाई में ये सियासत इस तरह होती थी और फिर तमाम सियासी जमातों ने आपस में बैठा कि हम ये काम ख़त्म करेंगे। हम फिर दोबारा 90 की दिहाई में जा चुके हैं और उसका सबूत आप लोगों के सामने मौजूद है। अब समझने की ये बात ये है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, क्या इसके पीछे बड़ा गोल क्या है? पाकिस्तान में जमहूरियत लाने वालों ने अपने पांव पे कुल्हाड़ियां मार दी। बात चल निकली है तो दूर तक जाएगी। मिसाके जमहूरियत की मुख्तलिफ शिक्के मैं आपके सामने रख रहा हूं और इन शिक्कों को खुद तोड़ने की साजिश कैसे सियासी जमातों ने अपने पांव पे कुल्हाड़ा मारा है। उनमें बहुत सी बातें थी। एक तो था कि ट्राइकॉटमी ऑफ पावर्स पे यकीन रखना है, मुदाखलत रोकनी है। आखिर क्या हुआ? क्या हम वापस 90 की दिहाई पे आ गए? आपको याद है लोटा करेसी को और ख़ास तौर पर तहरीक अदम एतमाद डिफेक्शन को रोकना था। मुख्तलिफ क्लॉजेज रखी गई थी और तारीख बड़ी पुरानी है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तक चलते हुए या नवाज शरीफ से होते हुए ये सारी चीज़ें आई थी और ये तय हो गया था कि डिफेक्शन नहीं होने देनी। इमरान खान की सबसे पहली जो कील ठोकी इन्होंने सियासी जमातों ने, उसमें साके जमहूरियत पे ठोकी। मैं आगे बताऊंगा आगे साथ साथ क्या जुल्म किया और तहरीक अदम एतमाद का खुलकर साथ दिया। पैसे लगे। बिलावल भुट्टो कराची से निकल के सिंध हाउस तक आया और हमने उससे अगर पीछे चले जाए, इमरान को गिराने की साजिश देखिए आज से नहीं हो रही थी। साइफर तो अभी आया ना साथ, लेकिन इसके पीछे कहानी बड़ी लंबी है। इमरान खान 2017 अगस्त में आया तो अप्रैल 2019 में 2018-19 में ख्वाजा आसफ खुद कहते हैं उनसे रब्ता। अगर आजकल ख्वाजा आसफ को बचाने की जो तैयारियां हो रही हैं वो आप देख रहे हैं। उस्मान डार के साथ क्या कुछ हो रहा है। वो प्रोग्राम के आखिर में मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, लेकिन उनकी वालदा का पैगाम ज़रा बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर सुनिएगा। सुन भी लिया होगा आपने, लेकिन सुनिएगा ज़रूर, बहुत सी बातें हैं उसके दरमियान। तो यूँ जो है ना, और अपने हाथों फिर इल्ज़ाम लग गया, चैलेंज किया आर्टिकल 63 में डिफेक्शन को कि ये वोट अगर डाल दिया तो काउंट ना होगा और डिसक्वालिफिकेशन सेपरेट चली गई। इसमें बड़ी लंबी जंग चली। बड़ा इन्होंने कहा कि ये क्या हो गया, मर्जी से वोट डाल रहे हैं। और वो जमहूरियत के जो चरम अलबदार थे वो रज़ा रबानी साहब, वो कहाँ हैं आजकल? वो एक छोटी सी एक पैगाम उनका आया तो मैंने ट्वीट उस पर कर दिया, मैंने हालात लिख दिए। तो ये सबसे पहली मार ये थी। दूसरा, सूबों के इख्तियारात के हवाले से मुकर्रना इंतज़ामिया और इलेक्शन कमीशन का काम क्या था कि इलेक्शन करवाना साफ शफाफ। उसका आईनी किरदार नहीं था कि उसकी इंटरफेरेंस सिर्फ इलेक्शन कराने की हद तक थी। ये नहीं थी कि पूरे का पूरा मुल्क कंट्रोल कर ले। ये दूसरी बड़ी नफी मुसाके जमहूरियत की। उसके अब क्या किया, सेक्शन 57 में तरमीम की ना, सुनिएगा, कि जहाँ इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर को दे दिए, सदर से लेकर दे दिया, हालांकि आइन में सदर में है, और गवर्नर से लेकर दे दिया इलेक्शन कमीशन को। तो ये तो खुद पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। फिर यही नहीं है, सेक्शन 230 में तरमीम की गई, निगरान हुकूमतें जो आएंगी वो सारा कुछ इख्तियार इस्तेमाल कर लेंगी। आप कमाल देखिए, तारीख के दोहराव में देखिएगा, ये वो सियासी जमातें हैं जिन्होंने इस मुल्क का सत्यानाश कर दिया और निगरान हुकूमत को इख्तियार वो भी दे दिया कि जो उसका जो मांगा ही नहीं था। कमाल की बातें, आप जरा अंदाज़ा लगाएं इस बात को सामने रखते हुए।
फिर मुख्तलिफ तरामीम की जो अपनी बात है, तो ये सोचना पड़ेगा गिरबान पर। मैं 5 जून से लंदन में कह रहा हूँ, मिसाक पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वो आप लोगों की आसानी के लिए कि आप समझ जाएं। अब आते हैं उस्मान डार वाले केस पे। आपको पता है ज़रा तरीक़ाकार अलग लगाया गया है। 161 के बयान की हैसियत कोई नहीं, 164 के बयान की हैसियत कोई नहीं। आपको पता है आज़म खान पहले गायब रहा, उसके बाद वो बयान दे दिया है। 164 के बयान का मैं बता, जब तक अदालत में मौजूद ना हो, क्रॉस ना किया जाए, यानी दूसरा मुलजिम जिस पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसकी हैसियत कोई नहीं है। इस तरह टीवी चैनल के ऊपर आकर को बयान देना, मैं उसके कंटेंट में नहीं जानना चाह रहा। खुदारा कंटेंट ठीक है या गलत है उसको एक तरफ रखिएगा, कानूनी बात करें मुझसे कि उस बयान की हैसियत क्या है। कोई हैसियत नहीं है, रद्दी की टोकरी में उठाकर फेंक दीजिएगा। और किसी वक्त भी अदालत में अगर गया और इस बयान की हैसियत, इन्होंने जाके एविडेंस देनी है, एविडेंस देंगे उस्मान डार साहब, जाके शहादत देंगे अदालत में इस बात की। देखना तो ये है, देखना ये होगा कि जितने लोग हैं जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, अब उसकी जगह फिर कुछ लोगों को गायब करना शुरू कर दिया गया, रख दिया गया, कुछ नहीं। और वो जो इमरान रियाज की मिसाल आप लोगों के सामने मौजूद है। फिर अभी ये लेटेस्ट तरीक़ाकार जो आप है वो ये आप देख रहे हैं, यानी अब हर कोई किसी टीवी चैनल पे एक आएगा बंदा जो अगवा हुआ होगा, जबरी अगवा हुआ होगा, वो आके बैठेगा और इस पर हमाद अज़हर ने भी अपना नुक्ता नज़र दिया, उमर अयूब ने भी अपना नुक्ता नज़र दिया, वो सारे आप सुन चुके हैं। मैं उन नुक्ता नज़र में नहीं जाना चाहता, ठीक है ना जी। और जो बयान वो दिया वो बड़ा ख़तरनाक है कि 9 मई के वाक़यात की प्लानिंग चेयरमैन इमरान खान ने ज़ेर सदारत ज़मान पाक में की गई। अकेले ही बैठे हुए थे शायद, बाकियों के नाम नहीं लिया इन्होंने। कमाल, बाकी नाम लेते ना कि कौन कौन थे जिनके साथ बैठ कर ये प्लानिंग की गई थी। और हसास तनसीबात को निशाना बनाने की हदायत दी गई। हसास तनसीबात ने खुद हदायत चेयरमैन PTI इमरान खान ने दी। 2000 अक्टूबर 2022 में लॉन्ग मार्च जनरल आसम मनीर को बतौर आर्मी चीफ तैनाती रोकने के लिए 9 मई के हमलों का मकसद फ़ौज पर दबाव डालकर जनरल आसम मनीर को उधर से हटाना था। और यहाँ ये जो बना जो उन्होंने बताया, जो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल किया, वर्कर की जहन साजी की, जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद और ज़मान पाक कुछ ऐसी जहनी साजी। अब ये लिखी जुड़ी चीज़ें हैं वो सारी जो बीच में लिखी हुई है ना, उसी के अंदर मैं इसके कंटेंट में नहीं जाऊँगा, ठीक है जी। और ये इससे इत्तेफाक करता हूँ कि जनों में के शाने में जो लोग शामिल हैं उनको बिल्कुल निशान इबरत बनाए, मगर ये तरीक़ाकार सूट नहीं करता है। आखिर में उनकी वालदा साहबा के हवाले से कुछ मैंने तो और बातें कुछ करनी है। एहतसाब अदालत में काम शुरू हो चुका है, इनकी कोई यानी ये कुछ भी नहीं है। या यूसुफ गिलानी, राजा परवेज़ रजीत, ये हमें बताया जा रहा है कि जनाब एहतसाब शुरू है। कौन सा एहतसाब? ये वही एहतसाब हो रहा था जो इमरान खान के दौर में था, जो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचने दिया गया। अब क्या अनोखा ऐसा काम होगा या अनोखा चीज़ ऐसी क्या होगी? तो ये एहतसाब एक ढकोसले के नाम पर बेवकूफ़ बनाने के लिए कौम आंखें खुली रखे, उन्होंने समझ आ जाएगी ये एहतसाब क्या है, ठीक है जी। वो बड़ा बताया जा रहा है, टीवी में बताया जा रहा है, आगे बताया जा रहा है। इससे करना क्या चाह रहे? इससे ये भी हो सकता है कि सियासी जमातों को एक जगह रखना है, कैंडे में रहना, पंजाबी कहते हैं कैंडे च रखना है, शायद यह कोशिश की जा रही है। और अगली जो बात जो मैंने आपके सामने वो रख रही है वो बड़ा अहम मामला है जी, ठीक है ना जी। इंतखाबी मुहिम अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, इस हालात से मुकाबला तहरीक इंसाफ कैसे कर सकती है? सिर्फ इलेक्शन के अलावा और कोई हल नहीं है। अदालतों में अब रोज़ाना की बुनियाद पर समातें चलाने की बात होगी, और अक्टूबर का महीना है कि जिसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिजल्ट मिलने हैं। गली मोहल्लों में कॉर्नर मीटिंग शुरू की जाए, इलेक्शन का माहौल, इलेक्शन आ रहा है ना जी इस वक्त, इलेक्शन। और मैंने आज सुबह मैं मुतफरक दरख्वास्त भी दायर करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट ने 90 दिन इलेक्शन के लिए बाकायदा नोटिस जारी कर दिए थे, और उसमें मैंने इलेक्शन कमीशन को, सदर पाकिस्तान को खत लिखा है कि डेट दें आप। और मुरासला मैंने वो ट्वीट भी कर दिया था, तो जो है ना वो सबूत के तौर पर ईमेल भी कर दिया था, और बाकायदा आज सर्विस भी हो जाएगा उनको, ताकि 90 दिन वैसे गुजर चुके हुए हैं। 6 नवंबर जो है ना वो 90 दिन आखिरी लिमिट थी, और कोई किसी ने नहीं पूछा। सियासी जमातें एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाती रही। इलेक्शन कौन सा ऐसा पॉलिटिक किया? क्या वो गए इलेक्शन कमीशन के सामने जाके कोई हंगामा किया, कोई प्रेशर डाला, कोई चलो पीसफुल प्रोटेस्ट किया? मैं तो वैसे मजाकन कर रहा हूँ, कुछ किया ऐसा? कुछ नहीं ऐसा किया। कौन सी सियासी जमात बेवकूफ़? यानी एक वो डील में लगे हुए हैं। वो डील तकरीबन वैसे मैं पहले यकीन नहीं करता था, लेकिन अब कुछ वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि वो डील वाकई डील हो रही है। तो फिर मैं भी तैयारी कर रहा हूँ 21 अक्टूबर की पाकिस्तान को आने की। नवाज शरीफ के साथ ही आएंगे, और
ऐसे नवाज शरीफ आना नहीं, मैं आज भी पता नहीं मेरा माइंड, मेरा जहन ये कहता है, वरना फिर नेशनल चैनल में मैंने कहा था मैं माफ़ी मांगूंगा कि 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ अगर आना है तो उसे जेल में जाना है। अब वो भी डील, देखिए डील की 3-4 चीज़ें समझ लीजिएगा। डील का मकसद क्या है, और वो अभी देखिए डील के हवाले से कुछ चीज़ें तो बड़ी नज़र आ रही हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ पार्टी टारगेट है, निगरान हुकूमतें चल रही हैं और निगरान हुकूमतें वो इख्तियारात इस्तेमाल कर रही हैं कि जो शायद इस्तेमाल वो नहीं कर सकती। नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं, लैंड करते हैं, रेड कवर बिछा दिया जाता है, ये जलसा करते हैं और बड़े आराम से इनका घर जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाता है कि जनाब ये जेल, हालांकि जेल इस सज़ा याफ्ता है, डिटेंशन ऑर्डर नहीं है, यानी जेल की सज़ा काटने के लिए घर को जेल नहीं डिक्लेयर किया जा सकता। अडयाला जना 2 केसों में आपको पता इन्हें 10 साल और 7 साल सज़ा हुई है। तो अगर ये बैठकर घर बैठेंगे, वैसे ये भी इतने कॉन्फिडेंट हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बरी कर देगी दोनों केसों में, ताहियात हयात जो है ना नाहली वो भी ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, उसका सबूत कुछ सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बड़ी हैरानकुन बात जो है ना, इरफान कादर साहब, अब इरफान कादर साहब उसी नवाज शरीफ ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने एक जगह एक प्रोग्राम में, नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने कहा था जी ये सुप्रीम कोर्ट में जारी मुकदमा है ना, 10 जजेस के मुकदमे के हक़ में फ़ैसला देंगे और 5 जजेस खिलाफ जाएंगे। बड़ा सुन लीजिएगा, अब मैं आगे नहीं, इरफान कादर ने जो अल्फाज कहे हैं जो चल रहे हैं, अब इन्हें कैसे पता है इतना एक्यूरेट तो चंद लोगों को पता होता था। जो इल्हाम की बात किया करते थे अगले दिन वो हो जाया करती थी। सिर्फ और सिर्फ अब ना कोई एहतजाज करें, आप निकले, इलेक्शन माहौल बनाएं, छोटी छोटी कॉर्नर मीटिंग करें। ये जब इलेक्शन माहौल बनेगा, और खैबर पख्तूनख्वा एक ऐसी जगह है जहाँ से आप इलेक्शन का माहौल ज़्यादा अच्छा बना सकते हैं, वो बना लें, इलेक्शन माहौल बना लें। ये 2-3 दिन बाद फिर आप देखिएगा, अगली बात में फिर आप तक बताऊँगा। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।